नमस्कार, मैं आपके साथ किशन प्रताप। आज हमारे साथ इस विशेष संवाद में यूपी पुलिस में तैनात डीएसपी अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले आप बताइए, सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और आज रविवार है तो हैप्पी संडे आपके जी लिए। पुलिस के लिए तो संडे नहीं होता, लेकिन आपके लिए हैप्पी संडे। जी जी जी। तो हमारा आपसे कई सवाल रहेंगे सर, कि आपके कई जवाब रहेंगे सर इस कड़ी में। सबसे पहला मेरा सर सवाल है, सर फिल्मी दुनिया की पुलिस और असली दुनिया की पुलिस में मूल अंतर क्या है? ये कई लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। मैं बहुत मजेदार चीज बताऊं, इसमें रीटेक नहीं होता है। जी, कैसे? फिल्मी दुनिया में रीटेक होता है, रिहर्सल होता है। रियल की लाइफ में रीटेक नहीं होता है। इसलिए आपको परफेक्ट काम करने के लिए पहले से बहुत प्रिपेयर करना होगा, बहुत तैयार रहना होता है। एक गलती आपकी क्षम नहीं है। और फिल्मी दुनिया में अगर सीन सही नहीं हुआ तो रीटेक हो जाता है। अगला सर जो सवाल है, सर आपने कई फिल्मों में भी काम किया है। जी। पुलिस और अभिनेता दोनों जीवन एक साथ कैसे संभालते हैं आप? देखिए, टफ तो है ही, लेकिन एक एक लाइफ मिली है। आप अधिक से अधिक अच्छे काम करने हैं आपको, तो थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ता है। अगर आपको समाज में अपना नाम बनाना है, एक अलग जगह बनाना है, वो कहते हैं ना, जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, यूं ही लोग मिसाल नहीं बनते। तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट ना। तो कुछ त्याग करना पड़ता है आपको भी। सर अगला जो सवाल है, फिल्मों में अक्सर पुलिस को विलेन के रूप में देखा जाता है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे फिल्म देखने वाले और बनाने वालों के लिए? पहले हमें ये बताइए, अभी तक पूरा हिंदुस्तान में 56 या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि आपने पुलिस वाले के अलावा और कितने डिपार्टमेंट्स के ऊपर फिल्म देखी, पहले ये बताइए। जी। सारा रॉयल्टी पैसा आप फिल्म से कमा रहे हैं, और फिल्म का नेगेटिव भी दिखाते हैं। अब समाज है, समाज लोगों का समूह है, लोगों से बना है। तो उसमें तरह तरह के कैरेक्टर हैं। तो सारा एक मन ग्रंथ होता है लोगों पे। हाँ, लेकिन कुछ न कहीं फिल्म रियल से इंस्पायर होती है। बहुत लोग होते हैं, पुलिस भी एक बहुत बड़ा महकमा है, विभाग है। इसमें लोग हैं तरह तरह के। कोई एक आदमी के गलत करने से हम विभाग को की छवि नहीं बनानी चाहिए, ये बहुत खराब है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी व्यक्ति विशेष की गलती से या कुछ लोगों की गलती से उस डिपार्टमेंट के बारे में परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हमने तो कभी बचपन में ना हमारे घर में कोई दूर दूर तक पुलिस में था। तो जो मैं अपना सोचता हूँ ये गलत है, नहीं सोचना चाहिए पुलिस के बारे में इस तरीके का। हमेशा पुलिस का आधा पहलू दिखाया जाता है, आधा सच दिखाया जाता है। जब मैं भी नहीं था जॉब में, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि पुलिस ऐसी होती है, ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, हमेशा कोई भी टीवी में, न्यूज़ में आप देखोगे वायलेंस के, प्रोटेस्ट वायलेंस के दिखाया जाता है कि पुलिस मार रही है, कर रही है। पुलिस कभी नहीं करती है। पुलिस जब अंत हो जाता है, जब लोग दूसरों की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने लगते हैं, आग लगाने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, तब पुलिस अपने बचाव में और जनता की प्रॉपर्टी उसको बचाने में अपना रिएक्शन देती है। और वहीं से न्यूज़ शुरू हो जाती है। जो पहले क्या हुआ वो कोई नहीं दिखाता है, किसने प्रोवोक किया, क्या हुआ, किसकी प्रॉपर्टी गई। फिर वो वहीं से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाते हैं। देखिए, पुलिस वाले ने डंडा मारा, पुलिस वाले ने ये कर दिया, पुलिस वाले ने वो कर दिया। हमेशा अधूरा आधा सच दिखाया जाता है। लेकिन अभी क्या है, सोशल मीडिया आ गया है, तो एक हम अपनी भी चीज बता सकते हैं कि ये नहीं, ये सच था। अब तो बहुत सारे कितने झूठ दिखाए पुलिस के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तीसरी आंख में वो कैद हो गई, सच्चाई तो सामने आ गई। तो अब वो चीज नहीं रहेगी। जमाना बदल गया है, बहुत आगे निकल गया है। 21वीं सदी में हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास कैमरा है, हर कोई पत्रकार है आज के टाइम में। ये नहीं कह सकते कि केपी सिंह ही पत्रकार है। हम भी पत्रकार है, हमारे पास कैमरा है। आम पब्लिक का आदमी आप आज जाइए, किसी भी गांव में कहीं चले जाइए, छोटी सी जगह में चले जाइए, आप इंसान है। एक शब्द भी अगर आपसे गलत निकल गया ना, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर दूसरा आदमी रिकॉर्ड कर रहा है आपका फोन। सोचिए आपको कितना अपने को विजिलेंट रखना है, और आपका कंडक्ट भी अच्छा हो और काम भी अच्छा हो जाए, किसी को कोई परेशानी भी ना हो। वो कहते हैं ना कि तीर भी चल जाए और परिंदा भी नहीं मरे। लेकिन सर तो ये हालत जनता हो के रखी है पुलिस की। जनता के लिए पुलिस के प्रति हमेशा निगेटिविटी क्यों बनी रहती है? ऐसा कारण क्या है? ये निगेटिविटी आखिर कब तक बनी मैं मैं रहेगी? आप मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए,
पुलिस में क्या सभी विभाग के लिए, किसके लिए नहीं है अच्छा बोलते, किसी को नहीं बोलते। कारण ये है ना कि कुछ लोगों के लिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए आपको पुलिस के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए, है ना। कुछ एक दो लोग गलत हैं या बुरे हैं, जिनके बुरे कर्मों से, जो कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर कोई भी आप काम करते हैं तो पब्लिक आपको एंड तक देखती है, जब तक आप उसकी आंखों से, आम इंसान की आंखों से ओझल होने तक चलता है। हिंदुस्तान में को ना उस प्रोफेशन से मैं अपनी झोपड़ी में आ गया हूँ, शाम का वक्त है तो। जी सर, कई लोगों के साथ सवाल है, वर्तमान पुलिस के ढांचे में सुधार की क्या क्या संभावना है जो शासन से अपेक्षित है? एक एक मिनट के भी मैं चेयर अपनी डाल लूं, फिर आपको बताता हूँ। शाम का वक्त है, लाइट नहीं आ रही ना, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा, हाँ आप पूछे, क्या कह रहे थे आप। सर अगला सर सवाल है, सर वर्तमान पुलिस के ढांचे में सुधार की क्या क्या संभावनाएं हैं जो शासन से अपेक्षित है? देखिए, सुधार की संभावना तो ये तो सरकार, बड़े बड़े लोगों का काम है, वो समय समय पे आयोग बनते हैं जो उसमें संबंधित जरूरी सुधार होते हैं उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं और प्रयास होते हैं सुधार के। एक्चुअली किसी भी विभाग में सुधार या कोई कानून खराब नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करने वाले या कुछ लोग खराब होते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई भी पुलिस खराब नहीं है, कोई भी पुलिस की चीज़ें नहीं खराब हैं, बस उसमें कुछ लोग हैं जिनकी वजह से बदनाम होती है पुलिस। और देखिए, समय के साथ हर चीज़ सुधार होती है। फ़ोन ही है, आप हाथ में लिए हैं, आपका फ़ोन हर महीने 2 महीने बाद अपग्रेड मांगता है कि नहीं मांगता है? जी। तो ऐसे ही इंसान को भी और चीज़ों को भी, सबको ही अपग्रेड रहना चाहिए। धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी। पहले जब मैं आया था जॉब में तब कुछ और था, आज के टाइम में कुछ और है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है। अब एक साथ तुरंत तो आ नहीं सकता परिवर्तन, एक जनरेशन है जाएगी, दूसरी जनरेशन, नई जनरेशन आएगी, नए विचार आएंगे, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हो भी रहा है। अब पुलिस विभाग अपनी आंतरिक कला से अक्सर जूझता है, इसका समाधान क्या है? आंतर कला कहाँ नहीं है, सभी जगह है। कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं है? घर घर में नहीं होता तो सीरियल का नाम क्यों होता कहानी घर घर की? तो ये भी तो एक मेरा घर है, जी इसमें भी है, वो चलती रहती है। समाज है, दुनिया है, तब तक रहेगी, वो तो चलती रहेंगी। हमें उस उन चीजों को छोड़ के हमेशा सकारात्मक चीज को लेना है। हमेशा हमेशा हमारे गुरुजी कहते थे, कभी भी कोई भी कितना भी आपका बुरा चाहे, आप उसका कभी बुरा मत सोचिए, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता है। आप हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। वो देखिए, एक आपने इस कहा छेड़ा तो मैं एक वो 3 शब्द आपको बताता हूँ। जी कुख्यात, विख्यात, प्रख्यात। ठीक। तो अब आप कोई भी ऐसा काम कर देंगे एक झटके में जो समाज के लिए, लोगों के लिए गंदा होगा, अमानवीय होगा, तो आप कुख्यात हो जाएंगे और तुरंत ही आपको सारे लोग तो जान जाएंगे, लेकिन गलत वे में। विख्यात होने में, प्रख्यात होने में बहुत साल, पूरा जीवन बीत जाता है। तो आदमी आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया के ज़माने में क्षणिक वाला काम ज़्यादा करना पसंद करता है, वो कुख्यात होके पसंद करना करते हैं, ना कि मेहनत करके या प्रख्यात होके। तो हमें यही सोचना चाहिए, सकारात्मक लेके चलें। और कोई भी चीज़ होती है, सकारात्मक चीज़ में थोड़ा समय लगता है, लंबे। आपने इतने भी समाज सेवी देखे होंगे, कितने सालों तक उन्होंने मेहनत की, गालियाँ खाते थे समाज की, वो तमाम तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ ना कुछ किया ना, समाज को दिया कंट्रीब्यूशन। समाज आज उनको याद भी करता है, उनके उसमें चलने का प्रयास भी करता है। ऐसे ही अपने को नकारात्मक चीज़ें तो हर जगह है, हमेशा सकारात्मक पकड़ना चाहिए कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हर समस्या का दोष पुलिस के सर पर डाल देने की आदत बना ली है, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? बहुत मुश्किल है ये काम जो तुमने बताया है, बहुत ही टफ है। मैं शुरू शुरू में जॉब में आया था तो मैंने देखा, एक दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस से कर रहे हैं, गलती उनकी, चेकिंग में पेपर उनके पास नहीं, वो पूरा धौस रौब दिखा रहे हैं,
तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अरे भैया कैसे चढ़ती है पहले ये बता दो, चढ़ती कैसे, उतरवाना तो बाद की बात है। जी जी तो जी अभी क्या हो गया ना, आप जैसे आप अक्सर वीडियोस देखते रहो महानगर के, मेट्रो सिटीज के, बहुत सारी महिलाओं के भी देखे होंगे, बहुत सारे एरोगेंट लोग। अच्छा उल्टा होता है समाज में, जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने पीसी आईएएस मेंस क्वालिफाई कर लिया, मैं देख लूंगा, चला होगा दिल्ली में, देखा था ना, जी देखा था ना, जी जी हस्बैंड हस्बैंड वाइफ का जी हो। तो अभी तो देखिए एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी पद पे जाएं, पहले बुजुर्ग हमारे लोग क्या कहते थे कि आप जब जितने ऊपर जाएंगे, पद पे जाएंगे, तो आपको फलदार वृक्ष की तरह झुक जाना चाहिए, आपको विनम्र होना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, और नकारात्मक चीजें कम करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या है, देख रहा हूँ मैं, एरोगेंसी बहुत बढ़ रही है समाज में, और ये उसी का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ सोच पे, संस्कारों पे डिपेंड करता है। आप घर से कैसे संस्कार लेके आए, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया, आपने स्कूल में क्या सीखा, आपके दोस्त कैसे हैं, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी इतनी लाइफ में हम लोगों ने कभी कभी, जैसे कहते हैं कि क्रिमिनल के दिमाग में कैसे आता है, कैसे क्राइम करता है, तो कभी नहीं आता। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपने उस दिशा में सोचा है, तब आप क्राइम के बारे में सोचे हैं। अदरवाइज आप हमेशा सकारात्मक सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। इसी कड़ी में सर अगला सर सवाल है, सेना के बाद देश के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बलिदान देने के बाद भी पुलिस जनता का दिल आखिर क्यों नहीं जीत पाई? देखिए मैं बताया आपको ना, देखिए आर्मी का क्या है ना, उनका समाज से कोई टच नहीं है, ठीक है, वो सिविल सिविल नहीं है, वो अपनी उनकी एक अलग दुनिया है, उनको बॉर्डर पे सुरक्षा करनी है, बेचारे घर से दूर हैं, उनकी लाइफ दिखती नहीं है। हमें क्या है, हम समाज से हैं। फिर मैंने वही आपसे कहा था कि परिंदे भी ना मरे और तीर भी चलाना है। तो हमें दिन में अपना परिवार भी देखना है, दोस्त भी देखने हैं, नौकरी भी करनी है, नेताजी भी देखने हैं, क्रिमिनल भी देखने हैं। और हमें कोई हमें हमें अच्छे काम में नहीं बुलाता, हर अपने बुरे काम में बुलाता है, हर गलत काम के लिए पहले पुलिस को याद करता है, ठीक है। और पुलिस की छवि को मेरे आज तक नहीं समझ में आया, पुलिस इतना, आप कोरोना में देखिए, डॉक्टरों के बाद अगर कोई था तो पुलिस थी, इसके अलावा कोई था, कोई था, जी बताओ आप मुझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे खुद अपने बड़े भाई की डेथ हुई है, आप देख रहे हैं ये कोरोना में, वो भी बेचारे जी ड्यूटी पर थे, है ना। उसके बाद भी मैं ड्यूटी किया, उनका क्रिमिनेशन करने के बाद मैं ज्वाइन किया अपना, आके जिस दिन 13वीं थी उस दिन ईद था, मैं घर से जैसे ही 13वीं किया वहां से वापस चल दिया, रात भर चला, सुबह आ गया, ईद भी कराया। तो देखिए अब ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ लोगों ने कुछ लोगों के छोटे स्वार्थ, छोटे सोच के चलते जो पब्लिक में दिखता है ना, कुछ पुलिस वालों की वजह से बदनाम होता है। लेकिन उसके लिए हम इतने बड़े विभाग को, इतने इतने अच्छे अच्छे काम करने वालों की, या उनको, उनके बलिदान को, उसको छोटा कर देते हैं। ये तो हमारी सोच है ना, ये हम खुद ही स्वार्थी है ना, इस तरह से सोचते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। सर अगला सर सवाल है, कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी हमेशा पूरे जिले की पुलिस की होती है, पर अक्सर सजा अराजपत्रित कर्मियों को ही क्यों मिलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी ने आपको गलत बताया है। कभी भी लाइन ऑर्डर में जो लीड कर रहा होता है, अगर कुछ गलती हो जाती, कुछ होता है, तो सब उसमें जांच होती है, उसमें सबको दंड मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है राजपत्रित अराजपत्रित का कोई वो नहीं है, गजेस्टेड नॉन गजेस्टेड ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उत्तर प्रदेश नहीं में नहीं जाना मुझे जाता है, उत्तर प्रदेश के अलावा नहीं कई मुझे ये प्रदेशों मुझे में भी जाना जाता है। चलिए, नहीं नहीं क्या मुझे आपको ये नाम पसंद है? नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है ये। देखिए उसका केपी, ये देखिए पहले तो इस लोगों को मालूम नहीं है, व्याख्या ही इसकी गलत है। अब इनकाउंटर को पब्लिक पता नहीं क्या समझती है। इनकाउंटर क्या होता है, क्रिमिनल ने जब काउंटर किया, पहला काउंटर क्रिमिनल करता है, उसको सुरक्षा में, अपनी सुरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में, दूसरे लोगों को और नुकसान ना हो, कोई और ना मारा जाए, उस सेल्फ डिफेंस में हम कम से कम कार्रवाई करते हैं। उसको ये फिल्मों ने और इन लोगों ने उसको ऐसे उसकी व्याख्या कर दी है ना, वो ठीक नहीं लगता है। आप समझो, हम इतने सारे ऑपरेशनल, मतलब इस तरीके के हॉट चीज ऑपरेशनल हमने अपनी लाइफ में अंजाम दिए हैं। और ये सब ना, क्या स्पेशलिस्ट क्या होता है, देखिए हमने ट्रेनिंग की है, हम साल भर ट्रेनिंग की है, हमें पता है कि कैसे हमें सामने उसको काबू करना है। अगर कोई अचानक क्रिमिनल सामने से गोली ही चलाने लगे, और उसमें कुछ पब्लिक भी मरने की संभावना, हमारे भी मरने की संभावना हो, तो हम उसे प्रयास करेंगे कि पहले कम से कम करें कि ये कंट्रोल में आ जाए। नहीं आता तो फिर एक्सचेंज ऑफ फायर में कुछ हो सकता है, तो हो जाता है वो। उसको हम इनकाउंटर की परिभाषा ही हम गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं। हमेशा क्रिमिनल काउंटर देता है, हम तो उसको उसको इनकाउंटर अटैक देते हैं।
इसको इस तरीके से पेश किया जाता है ना, जैसे वो अच्छा नहीं लगता मुझे। स्पेशलिस्ट का क्या मतलब है? एक हम इतनी तैयारी होती, किसी क्रिमिनल का पीछा करते हैं, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकालते हैं, उसके किन किन लोगों से संपर्क हैं, कैसे कैसे नंबर लाते हैं, कैसे कैसे मुखबिर डेवलप करते हैं, है ना, सारी चीजें इतने पापड़ बेलते हैं पकड़ने में। और कितने पुलिस वाले शहीद हो गए, मारे जाते हैं, हम उनकी शहादत को ऐसे क्षणिक उसमें सामान्य तरीके से बना देते हैं, ये पुलिस वाला ही कर दिया। कितना खराब है। आप ही होते हैं, आप ही का परिवार होता है। गलत सोच, गलत परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में। सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं, क्षणिक लोग, चंद लोग खराब हो सकते हैं। आपने सर एनकाउंटर की बात की, तो एक सर सवाल निकल के आया, क्या एनकाउंटर अपराधी के लिए मात्र एक उपाय है? क्या उसके लिए मौका नहीं दिया जाना चाहिए? केपी, फिर वही मैं जो पूरी व्याख्या कर चुका हूँ, फिर वही आप इनकाउंटर की गलत व्याख्या कर रहे हो, जो फिल्मों में और जो लोगों के परसेप्शन में होती है। ऐसा है ही नहीं नहीं है। नहीं, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। मैं वही मैंने आपको बताया कि कोई सामने क्रिमिनल है, अब वो अचानक इतना ज्यादा उग्र है, वो तरातर गोलियां चला रहा है लोगों पे, कितने लोग घायल हुए। मेरे साथ तो कितना, 2 या 3 पब्लिक वाले भी घायल हुए। तो पब्लिक को बचाए पुलिस वाला, क्रिमिनल को रोके तो कैसे रुक सकता है क्रिमिनल? बताओ कैसे रुकेगा? अगर कोई उग्र हो गया है, अचानक इतना जबरदस्त फायरिंग कर रहा है, काउंटर दे रहा है, तो उसके डिफेंस में तो इनकाउंटर करना पड़ेगा पुलिस को। अपने सेल्फ डिफेंस में तो गोली चलानी पड़ेगी ना, पब्लिक की सुरक्षा में तो चलानी पड़ेगी गोली ना। अब गोली इंचों का फिट का फर्क तो देखती नहीं है कहाँ पे लग रही है। कोशिश तो पुलिस हमेशा करती है कि उसके टांग पे ही लगे और उसे काबू में कर लिया जाए। अब तक का आपके अब तक के ऐसा कोई एनकाउंटर आपने किया हो जो हमसे आप साझा करना चाहते हैं? बहुत सारे हैं जिनका एनकाउंटर नहीं कहेंगे, इंसिडेंट कहेंगे कि ये दौरान गिरफ्तारी किस तरीके से जिसमें आपको भी रिस्क रहा हो? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था, और मैं अकेला था, वो भी अकेला था, और मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और मेरी उसकी, कभी वो मुझे गिरा देता, कभी मैं उसको गिरा देता, ऐसे चल रहा था सड़क पे। लेकिन मैं पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम, कि ऐसा क्रिमिनल कि वो लोडेड पिस्टल रखा हुआ था। जैसे ही वो मौका पाया, निकाल के उसने सटा के मुझे गोली मार दी पेट में और पार कर गई। तो मैं किस्मत से था कि साइड से लगी, वो ब्लडिंग होने लगी और मार के भाग लिया वो। फिर दूसरी गोली चलाई उसने, तो मैं किस्मत से, फिर मुझे नहीं लगी, पीछे पब्लिक वाले को लगी। फिर वो भागा, हमारी उसकी हॉट के एक्सचेंज ऑफ फायरिंग होने लगी। फिर एक पब्लिक को और लगी। तो कहते हैं ना, फिल्म एकदम जैसे फिल्म का सीन होता है ना कहीं फिल्म रियल से ही इंस्पायर्ड होती है। तो वो दोनों पब्लिक वाले भी बचे, मैं भी बचा। उन दोनों को एकदम एग्जिट कर गई थी, एक को कंधे में एग्जिट की थी और एक को पेट में पार कर गई थी ना। उनका भी मैंने इलाज कराया। एक बिहार के रहने वाले थे, एक बनारस के रहने वाले थे, और आज भी टच में हैं वो लोग। तो और मैं भी बच गया और वो मारा गया। तो वो क्षणिक वो है, कौन किस पे भारी पड़ जाए, कौन किसकी ट्रेनिंग है। हमारी ट्रेनिंग है, वन ट्रेन है, हम ट्रेन है। तो कैसे भीड़ में अब गोली चल रही है, कैसे पब्लिक को भी हमें बचाना है, और 2 पब्लिक को घायल भी हुए। तो बहुत टफ जॉब होता है। कह देना आसान होता है कि और आज तक हमने कभी नहीं देखा, जब आप कह रहे हो ना कि पकड़ने का प्रयास किया जाए, इतने लोग हमेशा पुलिस और उसके ऊपर, आर्मी के ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई नहीं आज तक क्रिमिनल के ऊपर उठाया, कोई गवाही देने आया। ह्यूमन राइट, सारे राइट जो भी है सिर्फ पुलिस के लिए और आर्मी के लिए बने होते हैं, ऐसे लगता है। कभी किसी कोई ने गया कि क्रिमिनल के खिलाफ बो दिया हो ह्यूमन राइट, या उसने कि भाई इसको सजा करा दो, ये एकदम आजीवन कारावास हो जाए, निकलने ना पाए बाहर। तो वहां तो जाते हैं, गवाही में तो कहेंगे हम तो चश्मा नहीं लगाए थे, हमने साहब देख ही नहीं पाया क्या हुआ। वहां तो ऐसे हो जाता है। बहुत है, समाज है, कई लोगों के हैं, कहने दीजिए, पुलिस अपना अगला काम सर करती सवाल ऐसी कड़ी है सर, कुछ हटके है। आप तक की अब तक की इसकी जर्नी में सबसे सपोर्टेबल कौन रहा? है। मतलब नहीं समझ पाया अगली बार। आपकी अब तक की जर्नी में सबसे कोई विशेष व्यक्ति जो आपका सपोर्टेबल रहा हो? बहुत सारे ऑफिसर्स रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। देखिए, अब जब आप आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो आप अकेले ही नहीं होते, बहुत लोग होते हैं आपके आसपास, फैमिली होती है सपोर्ट करने के लिए, है ना। और जैसे जिस तरीके से जितना होता था, दूसरे हों तो लोग कहें कि आप अपना तरीके की नौकरी करिए, क्यों आप अपनी जान जोखिम में डाले रहते हैं। मेरे साथ तो कई बार मरते बचा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपके सीनियर अफसर्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, और बहुत बड़ा एक तबका होता है मुखबिर का, जिनकी ख्याल रखना पड़ता है। उनका परिवार से लेके उनका हर प्रकार का ख्याल रखना पड़ता है। वो भी एक परिवार के सदस्य जैसे बन जाते हैं।
वो सारे लोग आपके सपोर्ट में होते हैं जब आप क्राइम पे काम कर रहे होते हैं। आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली? आप किससे मोटिवेट होते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं पढ़ता था, मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे हॉस्टल से आनंददेव तिवारी सर निकले थे। वो बहुत डेयरिंग काम करते थे वाकई में। मैंने उन्हीं से सीखा, उन्हीं से देखा। वो बाइक से चल देते थे मेरे साथ, कहीं पे भी कोई क्राइम पे काम होता था तो कोई बड़ा अफसर अगर साथ चल दे इस तरीके से तो समझिए वो असली लीडर है। एक रैट फायर है सर आपसे, उसमें आपको हम्म। सिर्फ एक सवाल में जवाब देना होगा। एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। अब तक का आपका सबसे ज्यादा, इस जर्नी का सबसे, कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसमें आपका सबसे ज्यादा किससे सपोर्ट रहा हो। मैं तो खुद ही हूँ। ऐसा कोई का सपोर्ट नहीं है। आपका कोई फेवरेट हीरो और हीरोइन में कोई एक नाम अब तक? हीरो में अमिताभ बच्चन और हीरोइन में ऐश्वर्या राय। ससुर ससुर बहू। जी। एनकाउंटर सबसे ज्यादा रिस्की कब रहा अब तक का? बहुत सारे रहे हैं, जिसमें एक मैंने अभी आपको जो बताया, ये बहुत रिस्की था। ये मुख्तार अंसारी का शूटर था, झुन्ना राय, जो मारा गया था। आपकी कोई बेस्ट एक हॉबी कोई शेयर करना चाहें? हाँ, मुझे आज भी पेंटिंग करने का, मतलब पेंटिंग नहीं कह सकते, स्केचिंग करने का शौक है और करता हूँ। और फोटोग्राफी भी उसी में ऐड है, समझ लीजिए आप। मैं फोटोग्राफी में, मैं जर्नलिस्ट था स्टूडेंट लाइफ में, तो फोटो जर्नलिस्ट का काम कर लेता था पार्ट टाइम में। तो मुझे उस पर रिवॉर्ड भी मिला हुआ है। तो वो फोटोग्राफी आप मेरा हॉबी रख सकते हैं। लास्ट सर सवाल है हमारा। कई युवा पीढ़ी का मानना है कि फोकस सिर्फ कई चीजों पर करना चाहिए, लेकिन आप जीतता जागता उसके लिए एक मिसाल है, उदाहरण है, क्योंकि आपने एक अभिनेता होने के साथ साथ पुलिस अफसर का पद भी पूरी कर्तव्य और निष्ठा से संभाला है। आप उन युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं जब पढ़ता था तो मैं एक जो मेरा अपना तरीका था वो मैं बता देता हूँ। वही एक आप प्रेरणा समझ लीजिए अपने लिए। चाहे जो मैं जो करता था काम ना, वो पूरा योग लगन से करता था। जैसे पढ़ने बैठता था ना तो फिर सिर्फ पढ़ाई ही होती थी। और जब फिल्म देखने जाता था तो प्रयागराज में संगीत गौतम दर्पण, एक ही कैंपस में 3 सिनेमा हॉल होते थे। तो पड़ोसी की साइकिल मांगी, लेके निकल लिए, तो तीनों शो देख के आता था कि फिर मैं आऊंगा नहीं वहां। फिल्म, वहां पे पढ़ाई नहीं सोचूंगा, और जब पढ़ रहा हूँ तो फिल्म नहीं सोचूंगा। तो जो मैं काम करता था मन लगाई करता था। अगर खेलता था तो मन लगाई खेलता था। मैंने यूपी पुलिस खेला क्रिकेट में। मैं टीटी बहुत अच्छा खेलता था, बैडमिंटन अच्छा खेलता था। मतलब सारे खेल मैं अच्छा खेला हूँ, जिसमें खासतौर पे बैडमिंटन क्रिकेट बहुत अच्छा खेला हूँ। दुर्भाग्य है नहीं, मैं अभी अपने मुझसे मियाँ मिट्टू बनना हो जाएगा। इसलिए पुरानी कटिंग निकालूंगा तो दूंगा। तो था, लेकिन अब ये है कि पहले का उतना चांस नहीं मिलते थे, लोग नहीं जा पाते थे। तो मैंने, और एक आपको बात बताऊं, मैं जीटीओ हो गया था। आज मैं आरटीओ होता, आरटीओ से ऊपर भी होता, लेकिन मैंने उसको नहीं चुना। मैंने अपनी सब इंस्पेक्टर की जॉब को चुना। मैं टीचिंग में निकल गया था। मैं सीडीएस में सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया था। मैं सारी चीज़ों में, मैं जो पब्लिक से जुड़ा हुआ देखता था कि किससे लोग ज़्यादा मदद कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय में आज आप जाइए, किसी भी चीज़ का ट्रायल होता है तो सारा इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की जो भी लिखी हुई केस डायरी है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि सजा होगी कि नहीं होगी। तो और आप सामान्य आदमी को, किसी को रोज आप 2-4 आदमी को मदद कर सकते हो, उनकी सेवा करते हो, कर सकते हो पुलिस की नौकरी से। तो इसलिए मैंने पुलिस को चुना। और मैं चाहता तो अपनी मौज की अच्छे जीवन के लिए आरटीओ भी हो सकता था, मैं छोड़ के आया उसको। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए मेरा बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए आप इस समय फोन फोन के एडिक्टेड मत होइए, और नोटिफिकेशन के तो कतई मत होइए। अगर आपका स्टूडेंट लाइफ चल रहा है तो फोन का प्रोडक्टिव यूज करिए। प्रोडक्टिव यूज का मतलब ये है कि उसका आप विकीपीडिया यूज करिए, उसके आप यूट्यूब के नॉलेज के वीडियो देखिए, अच्छी चीजें देखिए। अगर आप नोटिफिकेशन दिन भर ऑन रखेंगे और हर सेकंड आपकी नोटिफिकेशन पर नजर जाएगी, तो आप कभी आप पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग के समय में ये सब चीजें नहीं थी, तो हम गजेटियर रखते थे, तो उससे सारी चीज, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, किसी का भी हमें क्लियर करना है। तो आज के युवाओं को हम यही कहेंगे जो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई के संदर्भ में फोन को यूज करें। आपके पास इतना अच्छा मौका है, एक उंगली से आप हर चीज निकाल सकते हैं। हमारे समय में ये नहीं था।
तो जो बहुत टिपिकल चीजें होती थी, हम लोग पढ़ते थे, हम दूसरे से शेयर नहीं करते थे कि उसको नहीं पता चल जाए, हम थोड़ा आगे रहें। आज वो जमाना नहीं है, आज तो हर चीज उंगलियों पे है। अब रह गया कि आप कितना कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर। मैटर सबके पास उपलब्ध है आज, कहीं किसी को ना कोचिंग जाने की, ना किसी जरूरत की जरूरत है। अगर फोन या टैब आपके पास है तो मैं ये कहूंगा इसका अच्छा उपयोग करिए। सोशल साइट ज्यादा यूज करने से अच्छा है कि आप इसका प्रोडक्टिव यूज करिए। जब आप बन जाएंगे जीवन में, कुछ पा जाएंगे, तो आप सोशल साइट करिएगा, कुछ भी करिएगा, सब आपका चलेगा। अभी आपको सोशल साइट का बहुत कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, तो आप अभी उसका सकारात्मक यूज करिए, नकारात्मक नहीं करिए। नकारात्मक चीजों को नहीं देखिए, गलत एडिटेड चीजों को फॉरवर्ड मत करिए किसी की व्हाट्सएप पे। एकदम फर्जी इतना एडिटेड होती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये एडिटेड है। इतना हो सकता है, जैसे हम ही आज चैट कर रहे हैं, अभी हमारा आपका चल रहा है, स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके अभी इसमें मेरी मेरी आवाज की जगह गाली गाली गलौज डाल दीजिए, कौन जानेगा। जी बिल्कुल। केपी की जगह कुछ और डाल दीजिए, लिपिंग कर दीजिए। तो एडिटिंग की चीजों को ना फॉरवर्ड करिए, ना आप नफरत फैलाइए, सकारात्मक चीजें देखिए और अच्छी चीज देखिए। दुनिया कहाँ जा रही है, साइंस के बारे में पढ़िए, समय हमेशा अच्छी चीजों को पकड़िए आप। तो आपके लिए बहुत उपयोगी है फोन, मतलब बहुत ही ज्यादा उपयोगी। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, कोई कोई खेल रहा है, कोई सिर्फ सोशल साइट में लगा हुआ है दिन भर, कोई लाइक्स गिन रहा है। ये बीमारी हो जाएगी अगर लाइक्स वाइक्स गिनने लगोगे और ये देखने लगोगे तो। नोटिफिकेशन ऑफ रखें और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें। आपको करना है तो घर दोस्तों के लिए एक थोड़ा सा समय निर्धारित रखिए कि आप में आपको इस समय में, शाम को, सुबह में इतने बजे से इतने बजे तक थोड़ी देर के लिए हमें फोन, सोशल साइट या उसके लिए यूज करना है। तो आप सक्सेस हो पाएंगे, आप उसका ही यूज करिए। सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी केपी बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिन से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था जी फाइनली आज जी जी आपको टाइम दिया हूँ। खूब तरक्की जी। करिए, आगे बढ़िए आप, बहुत पत्रकारिता बहुत में नाम धन्यवाद। कमाइए, आप अपने जिले का भी नाम कमाइए। और अगली बार आइएगा तो जरूर मिलिएगा मुझसे। जी। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। ओके ओके।